अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दस्ते इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लेट ऑफ कोड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेसिकली कि व्हाट इज़ GDSC। अब इसकी अगर एब्रीवेशन की बात करें तो इसका एब्रीवेशन है गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करने वाला हूँ कि बेसिकली होता क्या है, क्योंकि मैं इसका खुद पार्ट हूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं इनकी टीम में हूँ GDSC में, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है। जब स्टार्ट हुआ था इसका तो मुझे खुद नहीं पता था कि GDSC होती क्या है, इनका काम क्या होता है और ये फिर इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे इसका इल्म नहीं था। लेकिन आज आप देख सकते हैं मुझे ये शर्ट भी वहीं से मिली थी, तो मैंने सोचा जब आज की वीडियो बना रहा हूँ तो फिर मैं आपको ये पहन के दिखाऊं। तो जानते हैं कि भाई ये होता क्या है GDSC। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि GDSC होता क्या है। अब जैसे कि मैं पिछले सेमेस्टर में था तो मुझे नहीं पता था कि GDSC होता क्या है। तो इतने में जब हमारी यूनिवर्सिटी में ऑप्शन आया कि भाई आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली मेरी यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता ही है, अगर आप मेरा चैनल शुरू से देख रहे हैं तो SMI यूनिवर्सिटी है। तो SMI यूनिवर्सिटी में जब इसकी पोस्ट वगैरह आना शुरू हुई कि भाई इसको आपने ज्वाइन करना है, तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा और जो भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे थे उनसे पूछा कि भाई ये होता क्या है। तो मैंने YouTube पे भी साथ में सर्च किया था, लेकिन मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली जिससे मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि भाई ये था क्या। लेकिन अब मैं इसको ज्वाइन कर चुका हूँ, मुझे 3-4 महीने हो गए और तकरीबन ये 1 साल का टेन्योर होता है, तो मैं इस टीम का हिस्सा हूँ 1 साल तक। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद भी यूट्यूब चैनल एक ऑन करता हूँ और मेरा चैनल भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जो मुझे फेस करनी पड़ी। तो अब आपको बताता हूँ कि भाई GDSC होती क्या है। अगर हम बात करें कि गूगल एक कंपनी है, ये टेक्नोलॉजी की कंपनी है, आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है, हर दुनिया में इसे बंदा जानता है। अब ये करते क्या है, बेसिकली इनके एम्प्लॉयज़ हर जगह नहीं होते या फिर इनकी इतनी ज़्यादा अपनी आउटरीच नहीं होती कि डायरेक्ट ये अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये क्रिएट करते हैं कम्युनिटीज़। जैसे कोई भी कम्युनिटी होती है, सोसाइटीज़ होती हैं, इसी तरह बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं। तो इसी तरह हमारी या आपकी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से कम्युनिटी बनाते हैं। अब उसमें होता क्या है, ऑफिशियली गूगल अपने जो है वो वहाँ पर लीड बनाता है एक, जो कि GDSC उस यूनिवर्सिटी की जो होती है उसको एक लीड करता है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी है। इंशाल्लाह अगर आप जानना चाहेंगे कि वो लीड कैसे बन सकते हैं, तो जो हमारे लीड हैं हमारी यूनिवर्सिटी के GDSC SMU के, तो उसमें मैं आपको फिर उनसे भी मिलवाऊंगा और उनसे आपसे पूछवाऊंगा भी कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन हुए और क्या प्रोसीजर है GDSC लीड बनने के। तो इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं ये जानना तो कमेंट कर सकते हैं, देन मैं उनसे रिक्वेस्ट करके एक ये वीडियो भी बना दूंगा कि हाउ टू बिकम अ GDSC लीड। तो बैक टू द टॉपिक। अब ये होता है कि उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो हर यूनिवर्सिटी में होती हैं, उनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं, वो उनको बाकायदा ईमेल्स दी जाती हैं। इसके अलावा स्वैग्स, गिफ्ट वगैरह या शर्ट्स हो गई या कार्ड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें गूगल ऑफिशियली प्रोवाइड करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कम्युनिटी सिर्फ हम खुद से बना लेते हैं, बल्कि ये गूगल की तरफ से ऑफिशियल होती है। अब जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो इसमें आप देखेंगे कि गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, तो ये एक स्टूडेंट का क्लब होता है जिसके अंदर वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या फिर गूगल की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, अगर फायरबेस है या फिर कोई सी भी है, टेंसर फ्लो बहुत सारी हैं इनकी टेक्नोलॉजी, तो उनको यूज़ करते हुए हमें वो सिखाना होता है। या फ्लटर हो गई या कोई और चीज़ है, तो हमें अपने स्टूडेंट तक उस बात को पहुँचाना होता है कि बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है क्या। या फिर उसमें ये होता है कि कुछ हम जैसे कि एक्सपर्ट्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आकर हमारी यूनिवर्सिटी में ये इवेंट को अरेंज करें और एक वर्कशॉप प्रोवाइड करें। बहुत सारे वर्कशॉप हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हैकाथॉन है। इसके अलावा भी एक यूनिवर्सिटी हमारी IBA यूनिवर्सिटी, उसके अंदर एक फ्लटर फेस्ट का प्रोग्राम हुआ था। अगर आप कराची के हैं तो आपको पता होगा, बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था। इसके अलावा भी रिसेंटली डेफ फेस्ट भी हुआ है। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी GDSC SMI जो प्रोवाइड कर रही है हमारे SMI यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर जो है एक हैकाथॉन होने वाला है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ये इस तरह के इवेंट्स होंगे, 2 दिन का होगा। इसके अलावा उसमें कोड जैम्स के नाम से भी है एक इवेंट होगा जिसमें कंपटीशंस होंगे। तो बेसिकली ये कंपटीशंस, ये कोडिंग के चैलेंजेस और ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये करवाना इनका मकसद होता है और इसको बेसिकली सपोर्ट होती है गूगल की ऑफिशियली। अब मैं अगर आपको इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर दूं कि अगर आप GDSC को जानना चाहते हैं तो 7 और भी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अब हमारी यूनिवर्सिटी में जो लास्ट टाइम एक लीड थी, उनका नाम था डेनिला पैट्रिक। उनकी बहुत ज़्यादा इनमें इवेंट्स वगैरह कराने में और हर चीज़ में वो एक्सपर्ट थी और हर चीज़ में आगे होती थी। तो गूगल ने उनकी काविशों को देखते हुए उनको, जैसे ही वो हमारी लीड से उनका टर्म ख़त्म हुई, तो उसके बाद उनको एक इंक्रीमेंट मिल गया कि वो उससे अगले स्टेप में चले गई।
अब इसमें होता यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया ग्राउंड लेवल पे हो गया GDSC। अब इसके जो ऊपर वाला स्टेप है, जो कि स्टेयर्स होती हैं, उससे जो सेकंड स्टेप है उसमें आ जाता है GDG यानी गूगल डेवलपर ग्रुप। तो वो बेसिकली GDSC की लीड थी और उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो वो उसके बाद GDG का ग्रुप का हिस्सा बन गई। अब वो ये होता है कि GDSC जो है वो स्टूडेंट्स की होती है, लेकिन जो GDG है वो ज़्यादातर एक्सपर्ट लोग होते हैं जो अपने अपने वर्कशॉप या मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको वो GDG का, वो भी जो है वो बेसिकली गूगल डेवलपर जो गूगल हैं उनकी ही कम्युनिटी है, थोड़ा सा एडवांस है। अब जब वो अच्छी परफॉर्मेंस उसमें प्रोवाइड करते हैं GDG के स्टेज पर, तो उसके बाद ये होता है कि एक स्टेप एक और ऊपर आ जाते हैं जिसका नाम है GDE यानी गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स। अब इसमें ये आप नाम से ही देख सकते हैं गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स, तो ये एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट जो हो जाते हैं उन तक ये चीज़ फिर पहुंचती है, वो फिर इस टीम का हिस्सा होते हैं। और फिर ये ऐसा होता है कि ये पूरे जो कंट्री है उसमें सिर्फ एक ग्रुप होता है या फिर एक ही कम्युनिटी होती है, ऐसा नहीं होता हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग हो। तो सबसे पहले हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर GDSC मौजूद है। लाइक अगर मैं बात करूँ जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि GDSC जो है वो IBA को मैंने देखा है, GDSC KU है, GDSC हमदर्द यूनिवर्सिटी है, NED है, इसके अलावा दाऊद यूनिवर्सिटी है, हमारी SMI यूनिवर्सिटी है, और भी इकरा यूनिवर्सिटी है, सूफा यूनिवर्सिटी है। ये सारी GDSCs जो हैं वो यहाँ पर हमारे कराची लेवल पे काम करती हैं। इसी तरह इनके बाद जो इनके ऊपर वाला लेवल है वो है GDG और उसके बाद जो है वो GDE है। तो ये बेसिकली एक हायरार्की मैंने आपको बता दी कि ये होती क्या है, और GDSC क्या करती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि गूगल के जो इवेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लेवल पे कराने के वो GDSC कराती है। तो GDG के भी जो इवेंट होते हैं वो GDSC ही मिलकर उनको सपोर्ट करती है, बच्चों को बुलाना, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन बल्कि जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं। तो अभी रिसेंट हमारे एक इवेंट भी होने वाला है, इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊँगा कि उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये GDSC के बारे में उसमें आपको थोड़ा सा और पता लगेगा। और सेकंड चीज़, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका लीड कैसे बन सकते हैं, तो बेसिकली मैं ख़ुद तो लीड नहीं हूँ, मैं एक उस टीम का मेंबर हूँ, लेकिन जो हमारे SMIU के लीड हैं मैं उनका इंटरव्यू ले सकता हूँ कि भाई आप किस तरह से बने, कौन सी चीज़ें थी, आपको इंटरव्यू कैसे देना पड़ा, या फिर क्वेश्चंस क्या पूछे गए जिसकी वजह से आप GDSC के लीड बने। तो क्योंकि लीड एक अहम चीज़ होती है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बता सकते हैं।